नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। झारखंड चुनाव 2024 के पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। वहीं इस चुनाव में चंपई सोरेन की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। चंपई सोरेन पूर्व सीएम है झारखंड के। दीपावली खत्म हो जाने के बाद अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है, क्योंकि इस बार चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को सिर्फ 10 से 11 दिन का ही समय मिला है। 11 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और फिर पहले चरण में आपको बता दें कि दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान प्रमंडल के अधिकांश सीटों पर मतदान है। हालांकि इस चरण में विभिन्न दलों और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो होना है वह एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच तय मानी जा रही है, ऐसा जमीन पर दिख रहा है। वहीं कुछ सीटों पर जयराम महतो की पार्टी, अन्य क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए जुटे हुए हैं, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट होता नजर आ रहा है। वहीं इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास और पूर्व सीएम मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री सरयू राय, मंत्री दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो, पूर्व मंत्री सीपी सिंह, सांसद महुआ माझी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वहीं बागी उम्मीदवारों से एनडीए और इंडिया को चुनौती मिलने की भी संभावना है। पहले चरण में जिन 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान है, उनमें से कई विधानसभा सीटों पर बागी उम्मीदवार एनडीए और इंडिया गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए चुनौती खड़ा कर सकते हैं, ऐसा जमीन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, 43 सीटों पर जो पहले चरण का मतदान होना है झारखंड में 2024 का जो चुनाव झारखंड में होने जा रहा है, उसमें पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होने हैं और इसमें भाग्य का फैसला होगा और कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर, झारखंड के 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और तमाम प्रत्याशी जो है आमने सामने खड़ी है और कई प्रत्याशियों के दांव लगे हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी कोशिश कर रही है कि वो जनता के बीच जाए, अपनी बात रखे। हालांकि इस बार झारखंड विधानसभा में कुछ वक्त कम मिल रहा है चुनाव प्रचार करने को लेकर के। प्रत्याशियों के साथ ये कमी थोड़ी खल रही है। तमाम प्रत्याशी इस बात को लेकर के बता रहे हैं कि उन्हें और मौका मिलता तो और वो जनता के बीच जाते, अपनी बात करते, अपनी पार्टी की बात को रखते। तो इस बार थोड़ा सा उन्हें वक्त कम मिल रहा है चुनाव प्रचार को लेकर के, लेकिन तमाम प्रत्याशी घूम घूम कर अपनी बात को रख रहे हैं, अपने अपने विधानसभा में जा रहे हैं और कुल मिलाकर के इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच पूरी तरह से फाइट है और कहीं कुछ बागी उम्मीदवार जो हैं वो सेंधमारी भी कर रहे हैं, त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, बागी उम्मीदवार भी हैं, निर्दलीय हैं, तो ये ऐसे प्रत्याशी हैं जहां पर कि त्रिकोणीय समीकरण होने के भी आसार दिख रहे हैं। लेकिन इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच पूरी तरह से फाइट जो है वो झारखंड 2024 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।